एक छोटे से कस्बे के मुख्य चौराहे पर सुबह की धूप फैल रही है। रमेश ने अपनी छोटी लकड़ी की दुकान का शटर उठाया। वह चाय की पत्ती को साफ केतली में डालकर आंच पर रख देता है। पहला ग्राहक दरवाजे पर पहुंचता है। रमेश जल्दी से मिट्टी के कप में गर्म चाय डालता है और हंसकर उसे थमा देता है। फिर एक बूढ़ा किसान आता है। वह आराम से बेंच पर बैठता है। रमेश उसे चाय के साथ एक छोटा मिठाई भी परोसता है। एक जल्दी में निकलने वाला युवा रुकता है, पैसे जल्दी से थमाकर चाय पीकर चला जाता है। रमेश हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान से करता है, किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करने देता। लोग यहाँ केवल चाय पीने नहीं, बातें करने भी आते हैं। हर कोई उसकी चाय के स्वाद और उसके मददगार स्वभाव को पसंद करता है। दिन भर उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। हर शाम तक वह पूरे दिन का काम खत्म करके थक जाता है, फिर भी अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। रमेश की दिनचर्या में एक बड़ी परेशानी हर रोज दोहराती है। बाजार कस्बे से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। उसे हर सुबह दूध, चीनी और चाय की पत्ती लेने साइकिल पर निकलना पड़ता है। जाने में, खरीदारी में और वापस आने में कुल 2.5 घंटे से ज्यादा समय निकल जाता है। इस वजह से उसकी दुकान खोलने में हमेशा देर होती है। कई सुबह के ग्राहक इंतजार न करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक दिन शाम को वह दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहा था। रास्ते के बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक धूल भरी पुरानी चप्पल दिखाई दी। वह झुककर उसे उठाया और अचानक चप्पल तेजी से चमकने लगी। एक हल्की आवाज आई, ये जादुई चप्पल है, जहां जाने की सोचोगे वहीं तुरंत पहुंच जाओगे। बस उपयोग केवल भलाई और मेहनत के लिए करना। रमेश ने पुरानी चप्पल उतारकर इसे पहना। मन में बाजार के सप्लायर की दुकान का नाम सोचा। अगले ही पल वह बाजार में खड़ा था। अब उसका हर दिन का 2.5 घंटा बच गया। वह जल्दी से सामान लाकर दुकान खोलने लगा। जल्द ही वह इस चप्पल का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करने लगा। किसी को जरूरी दवा लानी होती तो वह तुरंत शहर पहुंच जाता। किसी बुजुर्ग को अचानक अस्पताल जाना होता तो वह तुरंत उनकी मदद करता। कुछ ही समय में पूरे कस्बे में रमेश की ईमानदारी और मददगारी की चर्चा फैल गई। कस्बे का लालची व्यापारी को रमेश की जादुई चप्पल की खबर सुनाई देती है। वह रात को चुपके से रमेश की दुकान में घुसता है। वह अलमारी के पीछे रखी चप्पल को ढूंढ निकालता है